नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। हाल फिलहाल जो युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का, अब आप इसमें देखिए कि पश्चिमी देशों का किस तरह से नजरिया है। पश्चिमी देश खुलकर एक तरह से इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति शुरुआत से ही इजराइल पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक जी पहुंच चुके हैं। आप देखिए, अभी फ्रांस के मैक्रो जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर उसकी सेना हमास से लड़े, जैसे इस्लामिक स्टेट से लड़े। जिस तरह इस्लामिक स्टेट से लड़े, उसी तरह से हमास से भी लड़े। परंतु ये बात तो चलिए ठीक है, उचित है कि हमें एक ऐसा कोई संगठन जिसने इस लड़ाई को भड़काया, उकसाया, इजराइल के आम नागरिक हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी महिलाओं को, बच्चों को, जो बर्बरतापूर्ण उसने कृत्य किया जा सकता है वो उसने किया, और जिसके कारण आज सैन्य कार्रवाई इजराइल को करनी पड़ी, करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। लेकिन पश्चिमी देश उस समय क्यों नहीं रोक लगाते हैं इन जिहादी संगठनों की विचारधारा को जो प्रमोट कर रहे हैं इनके खुद के देशों में, मानवाधिकार के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। इनके खुद की यूनिवर्सिटियों में वहां पर एक तरह से रेफरेंडम होता रहता है, नारेबाजी होती रहती है, सम्मेलन होते रहते हैं। जब तक स्वयं इन देशों के लिए वो चीजें चुनौती ना बन जाए, तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हैं ये सरकारें। आप देखिए, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुपतवंत सिंह पन्नू, वो भारत को धमकी देता है, भारत सरकार को धमकी देता है, और उसको संरक्षण इन्होंने दिया हुआ है, कनाडा ने दिया हुआ है, अमेरिका ने दिया हुआ है, दोनों देशों की नागरिकता है उसके पास। माननीय मोदी जी ने जिस कुशलता से हाल फिलहाल खालिस्तानी विचारधारा को कम करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरह से वो उन्होंने उठाए, उसके लिए वो बड़ा ही काबिल तारीफ उनके कदम है। लेकिन पश्चिमी देशों को ये अपना विचार बदलना होगा कि क्या आतंकवादी घटनाएं एकदम से हो जाती हैं? क्या उनके लिए जो विचार, जो प्रेरणा का स्रोत है, क्या उन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? अमेरिका ने अपना एक सैन्य अड्डा कतर में बना रखा है, और इस लिहाज से वो अपना कतर को मित्र मानता है, उसको गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया हुआ है। कतर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर देश है।
पैसे के बल पर उसने अपने यहाँ विश्व कप फुटबॉल का आयोजन भी करा लिया, फीफा आयोजन भी करा लिया। लेकिन अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें मानवाधिकार का, या जिस तरह से वो आतंकी संगठनों को शह देता है, प्रशय देता है, उनको किसी न किसी रूप में विश्व में कहीं भी कोई भी जिहादी संगठन हो, उसको किसी न किसी रूप में वो जिस तरह से एक सहयोग देता है, इसके उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो वो तो शायद अंतिम स्थिति में, सबसे नीचे अंतिम स्थिति में उसका स्थान मिलेगा। जो भी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, चाहे अरब देश के हैं, अमेरिका के हैं, वो साफ कह चुके हैं कि कतर किस तरह से जिहादी संगठनों को प्रशय दे रहा है। 2017 में सऊदी अरब ने, बहरीन ने, मिस्र ने और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से अपनी राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा जिस तरह इस समय कतर दे रहा है, केरल के भी कुछ इस्लामी संगठनों को वो फंडिंग करता है। तो कतर जैसे देश पे, जहां हमास के जो सबसे बड़े आका हैं, जो उनके जो सरगना हैं, उनका वहां पे दफ्तर है, वो वहां ऐशो आराम का जीवन काट रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को और फिलिस्तीन में गाजा को कतर प्रशय देता है, धन देता है। तालिबान का 2012 में दफ्तर, सबसे पहला दफ्तर खोलने के वहां कतर ने अनुमति दी थी। वहां अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में जाके तालिबान से वहां के नागरिकों को बचाने में लग रहे हैं, और तालिबान के जो सरगना हैं वो कतर में बैठ के आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आज जब ये स्थिति हो गई है, ये युद्ध हो गया है जिसमें हमास ने अमेरिका के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को, कनाडा के नागरिकों को बंधक बना लिया है, तो अब आप कतर से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे नागरिकों को छुड़वाओ, और 2 अमेरिकी नागरिक उसने छुड़वाए। मतलब ये एक तरह से किस टाइप की वसूली अभियान वो कर रहा है। इस्लामिक स्टेट से अलग हुआ अल नुसरा फ्रंट, उसको भी कतर इस समय समर्थन देता है। तो कहने का मतलब ये है, अमेरिका क्यों या पश्चिमी देश कतर को अपना मित्र मानने की बजाय जरा इस बात को भी तो ढंग से रखें। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता, जो मिस्र देश ने जिनको प्रतिबंध कर रखा है, उनका दफ्तर कतर में है। तो आज जो सुरक्षा विशेषज्ञ जो कह रहे हैं, चाहे अरब के कह रहे हैं, चाहे अमेरिका के कह रहे हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। और किसी भी तरह से, किसी भी का मतलब एक आम चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा हो, कोई मानवाधिकारों की चर्चा हो, या कोई अभिव्यक्ति की चर्चा हो, और उसके कहीं ना कहीं इस तरह से आप इनको संरक्षण देंगे, चाहे वो किसी भी देश के अंदर के तत्व हों, किसी भी विचारधारा के मानने वाले, इस तरह से जो कट्टर लोग हैं, उन्हें हमें प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अन्यथा पश्चिमी देश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आज जो घटना इजराइल में हो रही है, वही ऐसे जिहादी संगठन, ऐसे जो भी मानवता को ना मानने वाले संगठन हैं, उनके देश में भी ऐसी फिर से घटनाएं कर सकते हैं। तो
हम सभी को मानवता के लिए कार्य करना है और इस तरह की जो भी विचारधाराएं हैं जो कट्टर हो रहती हैं, किसी दूसरे मनुष्य के लिए अस्तित्व को भी नहीं चाहती हैं, हमें ऐसी विचारधाराओं को सभी को मिलके और इनको आश्रय या प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यही मेरा मानना है और यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत।